हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहसिन बदायूनी। लास्ट वीडियो में हमने कुछ फाइनेंशियल लिवरेज के क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन और हैं जो हम फाइनेंशियल लिवरेज के डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ कंपनी। इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख की दे रही, ये जो रुपीज़ दे रखे हैं ये सब लाख में है। 50 लाख, 20 लाख, 16 लाख, तो रुपीज़ इन लाख, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल जो दे रखी है हमें दे रखी है 50 लाख की। 12% जो है 12% ये इंटरेस्ट रेट है डिबेंचर्स पे, जो कि दे रखे हैं 20 लाख रुपए के। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है हमें 16 लाख का। कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज, हमें फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करना है। फाइनेंशियल लीवरेज के अब तक आपको पता हो गया होगा कि दो फार्मूलाज हैं, एक है EBIT अपॉन EBT, दूसरा है EBIT अपॉन EBT माइनस PD अपॉन 1 माइनस टैक्स। EBIT अपॉन EBT माइनस PD अपॉन 1 माइनस टैक्स जब लगता है जब हमें क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल दे रखी हो, अदरवाइज हम कौन सा लगाते हैं EBIT अपॉन EBT। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT होता है, तो ये इसका फार्मूला है, ठीक है। अब देखिएगा हमें EBIT दे रखी है 16 लाख की, तो इस EBIT में से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट जो कि डिबेंचर्स पे निकलेगा। इसकी रेट दे रखी है 12%, तो 12% डिबेंचर्स का 20 लाख का 12% बना हमारा 2,40,000 यानी कि 2.4 लैक्स। तो EBT हमारी बनी 13,60,000 यानी कि 13.6 लैक्स, ठीक है। अब हम फाइनेंशियल लिवरेज का फार्मूला पुट किया 16 अपॉन 13.6, दैट इज इतने टाइम्स। क्या आपको ये समझ में आया? नहीं आया तो पूछ लीजिए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस EBIT अपॉन EBT का फार्मूला पुट किया। EBIT हमें दे रखी थी क्वेश्चन में, EBT हमने कैलकुलेट की। EBIT में से जब हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो हमें EBT मिल जाती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक फिर कहता हूँ मैं, एक जो रजिस्टर है वो मेंटेन कीजिए, जिससे कि आप क्वेश्चन वगैरह इसके नोट कर सकें, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फाइंड आउट फाइनेंशियल लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हमें नेट वर्थ दे रखी है 25 लाख की और डेब्ट इक्विटी रेशियो दे रखा है 3:1 का। इंटरेस्ट रेट दे रखी है 12% की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम EBIT, सही है। ये दे रखी 20 लाख की। हमें FL निकालना है, यानी कि फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है। नेटवर्थ दे रखी है 25 लाख। तो बच्चों होता क्या है, जो नेटवर्थ होती है वो इक्वल होती है इक्विटी के। जो नेटवर्थ होती है वो इक्विटी के इक्वल होती है, यानी नेटवर्थ का अगर हम दूसरा नाम कहना चाहें तो वो इक्विटी कहलाएगा, ठीक है। तो नेटवर्थ इक्वल टू इक्विटी। और इक्विटी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? इक्विटी में होती है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, ऑल रिजर्व्स, ये सब हमारे इक्विटी का ही पार्ट होते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। नेटवर्थ दे रखी 25 लाख की, दैट इज मीन ये क्या है, इक्विटी है। देखिए नेटवर्थ इक्वल टू 25 लाख, तो नेटवर्थ इक्वल टू, वी नो दैट नेटवर्थ इक्वल टू इक्विटी, तो डेब्ट अपॉन इक्विटी 3:1 यानी 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इक्विटी की जगह वैल्यू रख देंगे 25 लाख। तो ये बन गया हमारा डेब्ट बन गया 75 लाख का, ठीक है। डेब्ट भाई 25 75 क्रॉस मल्टीप्लाई की डेब्ट आ गया, 25 75 लाख का हमारा क्या आ गया, डेब्ट आ गया, ठीक। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इंटरेस्ट निकलेगा डेब्ट पे 75 लाख का है, 12% रेट दे रखी, तो ये 9 लाख रुपए का हमारा इंटरेस्ट ऑन डेब्ट आ गया। अब देखिए हमारे पास EBIT मौजूद है, यानी EBIT यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है 20 लाख का, ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट हम इसमें से हमने कैलकुलेट किया था अभी 9 लाख का, तो इंटरेस्ट अगर हम माइनस कर दें इस EBIT में से तो हमारा EBT कितना आ गया, 11 लाख का। बस अब आप फाइनेंशियल लिवरेज का फार्मूला पुट करेंगे EBIT अपॉन EBT करके। 20 लाख हमारी EBIT है, EBT हमने कैलकुलेट करी 11 लाख, इसको सॉल्व करा तो ये आया 1.818 टाइम्स। क्या ये आपको समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बिलो इज गिवन द बैलेंस शीट ऑफ शर्मा कंपनी लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ परिजीत कंपनी लिमिटेड, एक बैलेंस शीट दे रखी है हमें कंपनी की, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,80,000 की, सरप्लस एंड रिजर्व दे रखा है 60,000 का,
14% डिबेंचर दे रखे हैं 2,40,000 के, करंट लायबिलिटीज दे रखी है 1,20,000 की, फिक्स्ड एसेट दे रखी है 4.5 लाख की, करंट एसेट दे रखी है 1.5 लाख की। ठीक है, इसका टोटल दे रखा है 6 लाख। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है इस क्वेश्चन में हमें कि टोटल जो एसेट्स है टर्नओवर है वो 3 टाइम्स है, वेरिएबल कॉस्ट है 40% ऑफ सेल्स है, फिक्स कॉस्ट है 3 लाख है। ऑन द बेसिस ऑफ एवर कैलकुलेट ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। इसमें हमें तीनों ही लीवरेज पूछ रहा है, इसमें हमें तीनों ही लीवरेज पूछ रहा है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, भाई देखिए हमें सबसे पहले दे रखा है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो। भाई टर्नओवर का दूसरा नाम क्या होता है? टर्नओवर का दूसरा नाम होता है सेल्स। तो टोटल एसेट्स टर्नओवर, टोटल एसेट्स टर्नओवर इक्वल टू होता है टर्नओवर, या हम कह सकते हैं इसको सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स टर्नओवर दे रखा है हमें 3 टाइम्स, तो हम इसकी जगह इसको 3 रख दें। टर्नओवर यानी कि जो सेल्स है वो हमें पता नहीं है, लेकिन टोटल एसेट्स तो हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है? जो हमें बैलेंस शीट दे रखी है, ये जो एसेट्स का टोटल है वो कितना है? 6 लाख। यानी टोटल एसेट जो हमें मालूम है वो मालूम है 6 लाख, तो हम इसको हम रख देंगे 6 लाख में। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई के बेस पे हम क्या करेंगे? सेल्स निकाल सकते हैं। तो सेल्स इक्वल टू हो जाएगा 6 लैक्स इंटू 3 दैट इज 18 लैक्स। ठीक है, सेल्स फंड में ही कैसे आई? बस सेल्स के लिए हमने फार्मूला पुट किया, वैल्यूज पुट की और सेल्स आ गई 18 लाख। अब हम इसका एक इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे जिससे कि हम बाकी के लीवरेजेस निकाल सकें। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे इसका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसे रजिस्टर पे नोट कीजिएगा। देखिए क्या बनेगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए होती है इनकम स्टेटमेंट के लिए सेल्स। पहले फॉर्मेट बनाएंगे, चलो इसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में तैयार करते हैं अपन। और इसे हमें चाहिए सबसे पहले पार्टिकुलर्स और अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। हमें चाहिए सबसे पहले सेल्स। सेल्स हमने अभी निकाली थी जो कि आई थी 18 लाख। इसमें से हम माइनस करेंगे बच्चों वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि 40% ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट जो है 40% ऑफ सेल्स है, जो कि 18 लाख है। इस 18 लाख का 40%, 18 लाख का यानी जो सेल्स है उसका 40%, 18 चौक 72 यानी कि 720, 18 लाख का 40%, यह है आपका 7,20,000। 7,20,000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो अब इसमें से माइनस कर दीजिए इसको। तो 10,80,000 का ये हमारा कहलाएगा कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस की तो हमारा आ गया कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है फिक्स्ड कॉस्ट 3 लाख की। 3 लाख का हमने इसमें से माइनस किया फिक्स्ड कॉस्ट, ये बचा 7,80,000 हमारा EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये हमारी आ गई EBIT। अब हम माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट। अब माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अब हम माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट। अब हम माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? 14% डिबेंचर्स दे रखे हैं 2,40,000 के। तो 2,40,000 का 14% अगर हम निकालें तो हमारा क्या निकल जाएगा? इंटरेस्ट निकल जाएगा। निकालते हैं।
अब इसमें से माइनस करेंगे हम लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जो कि दे रखी है। डिबेंचर्स की अमाउंट कितनी है क्वेश्चन में? 2,40,000, जिस पे रेट दे रखी है 14%, तो 2,40,000 का 14%, ये बना हमारा 2,40,000 का 40%, 96,000। तो 7,80,000 में से हम इंटरेस्ट माइनस कर दें, ये आ गया हमारा 6,84,000। EBIT में से हमने इंटरेस्ट माइनस करा तो EBT हमारी कितनी आ गई? 6,84,000। अब कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन अच्छा खासा सॉल्व हो गया है। अब हमें क्या करना है, बस फार्मूलाज पुट करने हैं ऑपरेटिंग लीवरेज का और फाइनेंशियल लीवरेज का। तो ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू होता है ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन। अगर आपको याद हो, शुरू में मैंने ऑपरेटिंग के क्वेश्चन कराए थे, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इसका फार्मूला लिखवाया था। कंट्रीब्यूशन हमें दे रखा है 10,80,000, EBIT हमने 7,80,000 कैलकुलेट की थी। इसको हम सॉल्व करेंगे, 10,80,000 को डिवाइड करेंगे 7,80,000 से, ये हमारा आ गया 1.385 टाइम्स, 1.385 टाइम्स, ये हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT। ये हम इसलिए लगा रहे हैं फार्मूला, क्यों? क्योंकि इसमें प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल नहीं दे रखी है। EBIT हमारी दे रखी है 7,80,000 और 7,80,000 डिवाइड बाई EBT हमें कितनी दे रखी है? 6,84,000। इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, 7,80,000 को 6,84,000 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 1.140 टाइम्स। अब हमारा ये फाइनेंशियल लीवरेज भी आ गया। अब हम तीसरा जो अभी तक बताया नहीं है वो मैं अब बता दे रहा हूँ, कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज कैसे निकलता है? कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू होता है ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, यानी ऑपरेटिंग लीवरेज की और फाइनेंशियल लीवरेज की अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा। तो OL यानी कि हमारा ये दे रखा है 1.385 इंटू 1.140, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1.385 इंटू 1.140, ये बना हमारा 1.579 टाइम्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे के क्वेश्चन अब मैं तीनों तरीके के कराऊंगा, क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों वो ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज तीनों को ही निकालने के आते हैं, सेपरेट नहीं आते। इसलिए मैं अब आगे के जो क्वेश्चन कराऊंगा वो तीनों ही लीवरेज निकालने के कराऊंगा। इसलिए आगे के जो क्वेश्चन में होगा वो तीनों ही कैलकुलेट किए जाएंगे साथ साथ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और इसका अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।